हेलो स्टूडेंट्स, लर्नर जोन्स के इन न्यूज सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाए एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। जैसा कि 7 मार्च को हमने आपको अपनी स्लाइड्स में पढ़ाया था कि यूएस ने नाटो को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि पोलैंड के थ्रू इनको फाइटर जेट्स मिल पाएं और ये रशिया के अगेंस्ट अपने एयर डिफेंस को बना पाए। जेलेंस्की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर चुके थे, बहुत इमोशनल स्पीच उन्होंने दी थी जिससे शायद यूएस पिघला था और वो चाहता था कि यूक्रेन को फाइटर जेट्स मिल जाएं। इसके बदले उसने कोशिश ये की थी कि वो पोलैंड को अपने प्लेन देगा नए और उनसे आम, रशिया के बने हुए मिग 29 फाइटर जेट्स ले लेगा। बट यूनाइटेड स्टेट्स ने जब ये चीज बोली तो उसके बाद बेटा पोलैंड ने एक सीधे लाइन बोली कि सर हम आपकी बात बिल्कुल सही मानते हैं, हम आपकी चीजें करेंगे, बट यूएस एयरबेस जो आपने जर्मनी में बनाया वहां से हम भेजेंगे। एक्चुअली ये सिनेरियो 360 कैसे मूव कर गया इसके बारे में आप समझिए। जैसे ही पोलैंड ने कहा कि भाई साहब अब तो हम आपको फाइटर जेट्स दे देंगे, वैसे रशिया ने इन्हें क्लियर थ्रेट दे दिया कि भाई अगर आपने गलती से भी एक भी बार ऐसी गलती की कि आपने कोई भी जेट दिए डायरेक्टली यूक्रेन को, तो फिर आपको इसके खामियाजे भुगतने पड़ेंगे। मिग 29 अगर उनके पास पहुंचता है तो उसके सारे बर्डन आपके ऊपर आएंगे और आप भी वॉर में घुस जाएंगे। अब इससे बचने के लिए भाई यूक्रेन के प्रेसिडेंट की अपील को मानते हुए सब कुछ करने को हम तैयार थे, बट अब पोलैंड भी पीछे होने लगा। उसने कहा भाई हम डायरेक्टली तो दे नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, हम आपके एयर बेस में सारे अपने फाइटर जेट पहुंचा दे रहे हैं। जर्मनी में आपका एयर बेस है, तो आपके इस एयर बेस में हम सारी चीजें पहुंचा दे रहे हैं। आपका ये जो एयर बेस है इसमें हम आपकी सारी चीजें पहुंचा दे रहे हैं और यहाँ से हम आप जो चाहे वो कर लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपके इस पर्टिकुलर रेमस्टीन एयरबेस में हर चीज पहुंचा दे रहे हैं, वहां से फिर आप सीधे इसे यूक्रेन में उड़ा दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं होगी उससे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर यूएसए ये काम करता है कि भाई साहब वो सीधे प्लेन डायरेक्टली अपने नाम पे पहुंचा दे, भाई अगर पोलैंड ने यूक्रेन की हेल्प के लिए सारे अपने फाइटर जेट्स यूएस के एयरबेस में पहुंचा दिए, तो भाई कहीं ना कहीं तो कोई फायदा होगा किसका? यूक्रेन का। बट लॉस किसको होगा? यूएसए को। यूएसए जो वॉर में नहीं घुसना चाहता, उसने इमीडिएटली वापस किया कि भाई अगर ऐसा काम हम करेंगे तो ये थ्रेट जो होगा एयर स्पेस का यूक्रेन का, वो सीरियस कंसर्न हो जाएगा सारे नाटो अलायंस के लिए। अगर ऐसा कोई भी हम काम करते हैं तो प्रॉब्लम होगी। तो जॉन केर्बरी ने मना कर दिया कि भाई हम ऐसी सिचुएशन में साथ नहीं दे पाएंगे, प्लेन आपको खुद लाने पड़ेंगे। अब भाई प्रॉब्लम ये आती है, अभी भी जब से लड़ाई चल रही है, तो अगर आप बात करें कि भाई रशिया को कुछ मिला है, यूक्रेन को कुछ मिला, तो रशिया और यूक्रेन दोनों को लॉस हो रहा है और दोनों अभी किसी के भी एयर स्पेस को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। और ऐसे में अगर यूक्रेन को हेल्प मिल जाती है, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय सेना में अंतरराष्ट्रीय लोग यूक्रेन की सेना में भर्ती हो रहे हैं, तो इस तरीके से ये भी हो सकता है कि यूएसए, कैनेडियन और फ्रांस और यूके में अदर कंट्रीज और इंडियन सिटीजन्स भी वहां पे चले जाएं और ये जब वहां पे एनरोल हो तो उसमें कुछ एयरफोर्स के प्रीवियस पायलट हों जो रिटायर हो चुके हैं और उन्हें सारे प्लेन उड़ाने आते हो, तो एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी कि सिर्फ रशिया मेड प्लेन की जगह कोई भी एयरक्राफ्ट मिलेगा तो उसे उड़ाने वाले भी वहां पे अवेलेबल होंगे। बट ये अभी दूर की कौड़ी है, अभी तो उनको वहां पे पहुंचना और करना मुश्किल है। 5,000 लोगों से काम नहीं चलता, 20,000 लोगों से काम नहीं चलता जब ये वॉर की सिचुएशन हो। और यहाँ पर नाटो की हवा निकलती हुई दिख रही है, नाटो कोई साथ नहीं दे पा रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि यूक्रेन की जो फ्लीट है, उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनके पास सोवियत एरा के एजिंग वाले बहुत पुरानी कंडीशन के मिग 29 और सुखोई 27 जेट्स हैं जिनको वो यूज करते हैं। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। सुखोई 25 जेट जो है वो हैवियर है ना, बट इसे वहां पे कुछ ही पायलट हैं जो उड़ा सकते हैं और वो भी अगर उन्हें कुछ एडिशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, इमीडिएटली नहीं दी जाए तो भी वो उसे उड़ा सकते हैं। बाकी कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जिसे ये लोग उड़ा पाए, ये एक प्रॉब्लम जरूर है। पॉलिश प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने सीधे कह दिया है कि भाई कोई भी डिसीजन वेपन को देने का हम ऐसे नहीं ले सकते, है ना, और नाटो नेशन को एक साथ मिलके आना चाहिए इस चीज के लिए। अब अगर हम दे रहे हैं तो यूएसए लेना नहीं चाह रहा, तो ये गलत है। पर कह रहे हैं हम फाइटर जेट देने को कभी मना नहीं कर रहे, पर हम तभी देंगे जब आप यूएस अपने एयर बेस में ले और उसके बाद वो बेचे। हम अपने आप इसको किसी को नहीं दे सकते। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है भाई कि अब क्या किया जाए। अब प्रॉब्लम ये है, यूक्रेन को और कोई फाइटर जेट उड़ाने नहीं आते। इसके साथ पोलैंड ये कोशिश कर रहा था कि इसको न्यू यूएसए के प्लेन मिल जाएंगे और ये रिप्लेस कर देंगे, तो इसको फायदा हो रहा था, ये विन विन सिचुएशन का गेम खेलना चाह रहा था।
बट कुछ ऐसे इश्यूज आ गए कि अभी विन विन सिचुएशन से भी बाहर हैं, अभी इन चीजों को टैकल नहीं कर पा रहे, क्योंकि जहां पे रशिया आपके पास बैठी है उसने आपको ओपन थ्रेट दे दिया कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको भी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। तो अब भाई पॉलिश प्राइम मिनिस्टर भी शांत हो चुके हैं, यूएसए डायरेक्ट मूव लेना नहीं चाह रहा। ये क्लियरली दिखा रहा है कि इनमें और इनमें कौन ज्यादा पावरफुल है। तो बोल्ड मूव लेने में पुतिन साहब इस टाइम पे बिडेन प्रशासन से ज्यादा अच्छे साबित हो रहे हैं। और इतने दिन से चलती हुई बैटल में यूएसए ने अभी तक कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। नाटो को बनाने के बाद अहम अहम किरदार निभाते हुए ये कुछ नहीं कर रहे, तो ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल मॉनिटरिंग का जो एक आइडियोलॉजी लेके यूएसए चलता था वो धीरे धीरे खत्म होती हुई दिख रही है। और नए ग्लोबल मॉनिटर दो नेशन दिखते हुए दिख रहे हैं, वो है रशिया एंड चाइना। दूसरा, इंडिया से भी जो सिटीजन जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आप आर्मी में भर्ती हो रहे हैं, जैसे कि ट्वीट करके उन्होंने वेलकम की एप्लीकेशन, 500 से प्लस स्टूडेंट ने उस एप्लीकेशन को इंडिया से भी साइन किया है। यहाँ पर भी कुछ बच्चे पूछ रहे थे, तो आपको बता दें कि जो हमारे सेक्शन है वो ये कहते हैं कि अगर हमारा किसी फ्रेंडली नेशन से फ्रेंडली अलाई है, मतलब रशिया हमारा एक फ्रेंडली अलाई है और उसके अगेंस्ट किसी भी नेशन की वॉर में आप जुड़ेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं से आप अपने नेशन के अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं, ये माना जाता है। इसलिए प्रोबेबली उनको 7 साल तक की जेल हो सकती है अगर वो वहां जाते हैं भारत सरकार की परमिशन के बिना। ऑल्दो अभी वेट एंड वॉच है, देखते हैं यूक्रेन की मदद कैसे होती है, कौन करता है। प्रोबेबली उन्हें कुछ फायदा मिलता है, नहीं मिलता। पॉलिश की इस आइडियोलॉजी से जिससे उसने डबल गेम खेल दिया, और बिडेन प्रशासन को अब सोचना है। भाई पोलैंड ने तो क्लियरली कह दिया हम नाटो का साथ दे रहे हैं, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, नाउ चॉइस इज योर्स कि आप मदद करना चाहते हैं यूक्रेन की कि नहीं। अब यूक्रेन इस मदद के लिए वेट कर रहा है। चलिए वेट एंड वॉच की सिचुएशन पे आने वाली न्यूज का वेट करते हैं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। साथ में अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना